अगले वीडियो में हिंदी के 2 अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के तीसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें। पहला सवाल है, मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी है अंबेडकर जी, और ऑप्शन डी है गुनाकर मोले। तो मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन ए है हेकल्स, ऑप्शन बी है हकर्स, ऑप्शन सी है वॉरेन हस्टिंग, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो दारिश नामक सोने के सिक्के जो है वॉरेन हस्टिंग्स को मिले थे, जो कंपनी के मालिक को दे दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल दारिश जो था 172 था। एक घरों में जो है 172 दारिश नामक सोने भरे थे। तीसरा सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मनी भाषा में? तो मैक्समुलर जी जो थे वो जर्मनी के थे, इसीलिए इसने जो है भारत की यहाँ की जितनी भी किताबें थी, पुस्तकें थी, उसको जो है अपनी भाषा में जो है परिवर्तित करके अनुवाद करके वहाँ पे चलाया था। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्समुलर ने, गुनाकर मोले ने, नलिन विलोचन ने या अमरकांत ने? तो इसका आंसर ए हो जाएगा मैक्समुलर ने। अगला सवाल है, काठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में या लैटिन भाषा में? तो वही बात आ गया कि ये जर्मनी के थे, तो अपनी भाषा में किए थे, जर्मन भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है जर्मन, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्समुलर जी ने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। अगला सवाल है, मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 या 28 अक्टूबर 1900? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुस्त्र? तो इस पारसियों का धर्म का नाम जो है जरथुस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से या मनोविज्ञान से? तो जनरल कनिंघम जो थे वो पुरातत्ववेत्ता थे, तो पुरातत्व विज्ञान से उसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में? तो दारिश नामक सिक्के जो मिले थे वो वाराणसी में मिले थे। दारिश नामक सिक्के वाराणसी में मिले थे, जिसे कंपनी के मालिक को दिया गया, और वो क्या किए, इसके ऐतिहासिक अवस्था को जाने बिना इसको जो है गला दिए। तो वाराणसी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी? मैक्समुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी को? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो दी थी मैक्समुलर जी को दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। अगला सवाल है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? तो निर्वंश विद्या का जो है संबंध वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दारिश क्या है?
चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता या एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिज नामक जो होते हैं सोने के सिक्के होते हैं, तो ये प्राचीन कालीन सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 या 6 दिसंबर 1823। तो मैक्स मुलर जी के जन्म जो हुए थे 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से या यूनान से? तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो भारत से हम क्या सीखें जो इसके रचनाकार है वो मैक्स मुलर जी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शाहनामा का रचना काल क्या है? मतलब यह कि शाहनामा का जो रचना हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 7वीं 8वीं सदी में, ऑप्शन बी है 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन सी है 4वीं 5वीं सदी में, ऑप्शन डी है 5वीं 6वीं सदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी में, क्योंकि शाहनामा का रचना काल जो हुआ था 10वीं 11वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, अग्निस, इग्निस या फिर ओग्निस? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इग्निस, ये सही हो जाएगा, क्योंकि लैटिन भाषा में अग्नि को इग्निस भी कहा जाता है। अगला सवाल है, हकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक या पुरातत्वविद? तो हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1750 में, 1790 में या 1783 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी। अगला सवाल है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन ए है मंगोल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मुल्तान या ऑप्शन डी है भारत? तो मुंडा जाति जो है, बिरसा मुंडा नाम सुने होंगे, ये भारत का है। तो ये जाति कहाँ का है? भारत का है। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब भारत में हम क्या सीखें नामक पाठ में जो है नया सिकंदर किसे कहा गया है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं? तो नया सिकंदर जो है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए कहा गया है। तो युवा अंग्रेज के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो मैक्स मुलर जी बताए थे भारत जो है असली दर्शन गांवों में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है गांवों में। तो भारत कहाँ बसता है? गांवों में, जिसका कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल में, डेसाऊ जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में या दिल्ली भारत में? तो मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डेसाऊ जर्मनी में। अगला सवाल है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक या प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल। अगला सवाल है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर या पीटर मुलर? तो इसके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव? तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स को, विलियम मुलर को, फ्रेडरिक मैक्स मुलर को या इनमें से कोई नहीं?
तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है सोने के सिक्के मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या दैवत विज्ञान? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति कथा। नीति कथा में जो है नवजीवन का संचार हो चुका है। अब अगला वीडियो जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले चैप्टर का अध्ययन।